गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा जो है चैप्टर 6 है संज्ञा, है ना, कि संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन के माध्यम से जानेंगे। किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु यानी कोई चीज, व्यक्ति यानी जैसे हम हैं, प्राणी इसमें भी नाम आएंगे बेटा, स्थान जैसे कोई कहीं रहता है ना, और भाव यानी कि जो हमारे भाव होते हैं, हंसना, रोना, चिल्लाना, बचपन, बूढ़ा, मोटापा आदि, तो इसके नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम जानेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम इसमें सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे ताजमहल आगरा में स्थित है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, अखिल और निखिल भाई भाई हैं, इसमें ये जो भी आ रहे हैं बेटा ये सब व्यक्तिवाचक हैं। गंगा हिमालय से निकलती है। फिर है नीचे, इन वाक्यों में ताजमहल, आगरा, तुलसीदास, रामचरितमानस, अखिल, निखिल, गंगा और हिमालय किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम हैं। ऐसे विशेष नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी हमने बताया है आपको, इसमें व्यक्ति का नाम आएगा, स्थान का नाम आएगा, वस्तु का नाम आएगा। अब देखिए यहाँ व्यक्ति दिया हुआ है, यहाँ क्लियर समझेंगे। व्यक्ति, स्थान और वस्तु, अब तीनों के बारे में हम यहाँ से जानेंगे। व्यक्ति है भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, प्रेमचंद और अब्दुल कलाम। स्थान है कावेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हापुड़, मेरठ। वस्तु ताजमहल, गीतांजलि, लाल किला आदि। अब बेटा जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है व्यक्तिवाचक संज्ञा की। अब हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो जाति होती है, जैसे हम इंसान हैं तो आदमी, औरत, तो ये हमारी जाति हो गई। जैसे कुत्ता है ना, पक्षी, इस तरीके से। कुत्ता एक वफादार जानवर है। देखो जानवर भी जाति है और कुत्ता भी एक जाति है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बच्चे भी जाति है और फुटबॉल भी एक जाति है। किसान ट्रैक्टर से खेत जोत रहा है, ये भी सेम ऐसी है। अब ऊपर लिखे वाक्यों में कुत्ता, जानवर, बच्चे, फुटबॉल, किसान, ट्रैक्टर और खेत ऐसे शब्द हैं जिनमें उनकी पूरी जाति का बोध होता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा में प्राणी, वस्तु और स्थान, इनकी जाति के बारे में हमें जानना है। जाति जैसे मोर, पक्षी, आदमी और छात्र। वस्तु पुस्तक कोई भी हो सकती है, हवाई जहाज, कुर्सी। स्थान शहर, नदी, रेगिस्तान, विद्यालय आदि। क्लियर? अब हम नीचे इसकी डेफिनेशन के माध्यम से जानते हैं। जिस शब्द से एक जाति की सभी वस्तुओं, प्राणियों, व्यक्तियों या स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ ऊपर पढ़ा है। अब है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? पहले हम इसके एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे। सबसे प्रेम करो, प्रेम जो है ये भाव है हमारा। कश्मीर अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। सुंदरता ये हमारा भाव है। अभी हमने आपको बताया मोटापा, कुरूप, है ना, तो बुढ़ापे में स्वास्थ्य खराब होने लगता है। बुढ़ापे यानी कि बुढ़ापा और स्वास्थ्य दोनों जो है ये भाव है हमारे। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। सत्य और अहिंसा, झूठ और सच, ये भी हमारे भाव हैं। क्लियर? अब हम यहाँ देखते हैं पिछले पृष्ठ पर लिखे वाक्यों में प्रेम, सुंदरता, बुढ़ापा, स्वास्थ्य, सत्य और अहिंसा ऐसे शब्द हैं जिनमें किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या व्यक्ति के गुण, दोष या भाव प्रकट होते हैं। ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब भाव हमारे ये दिए हुए हैं यहाँ। भाव कैसे होते हैं? भाव जैसे परोपकार, दयालुता, अहिंसा, प्रेम, शांति। गुण और दोष बुद्धिमानी, मूर्खता, चतुराई। अवस्था बचपन, बुढ़ापा, यौवन और शैशव। स्वाद शैशव होती है बेटा बचपन वाली अवस्था, जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है। स्वाद यानी कि खटास और मीठा, कड़वा, है ना, तीखा, कसैला, ये सब आएंगे स्वाद में। जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव, दशा आदि भावों का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर बेटा?
अब इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखिए भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम क्या होते हैं। जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जैसे जाति है मनुष्य, तो भाव होगा इसका मनुष्यता। मातृ मातृत्व, युवक यौवन, पशु पशुता, बूढ़ा बुढ़ापा, ईश्वर ईश्वर तत्व। ऐसे ही बेटा ये हमारे इधर है बच्चा बचपन, लड़का लड़कपन, पितृ पितृत्व, दानव दानवता, चोर चोरी, प्रभु प्रभुता। अब है स्वर्ण नाम से बनाएंगे। जैसे मम ममतत्व, निज निजता, सर्व सर्वतत्व, फिर है अपना अपनत्व, सब सब स्वतत्व, अहम अहंकार। फिर विशेषण से बनाएंगे। ये भी बेटा हमारे इस तरह के चैप्टर हैं, आगे आएंगे। अच्छा अच्छाई, बुरा बुराई, आगे देखते हैं। फिर खट्टा खटास, सुंदर सुंदरता, वीर वीरता, चालाक चालाकी, बुद्धिमान बुद्धिमानी, शिष्ट शिष्टता, अमीर अमीरी, छोटा छुटपन, मीठा मिठास, कठोर कठोरता, कायर कायरता, चतुर चतुराई, मूर्ख मूर्खता, गरीब गरीबी, बहादुर बहादुरी, खुश और खुशी। अब क्रिया से बनाए हैं। पढ़ना क्रिया है, पढ़ाई, दौड़ना दौड़, जीतना जीत, उड़ना उड़ान या उड़ाना भी हो सकता है बेटा, उतरना उतार, रोना रुदन। ऐसे ही यहाँ ये दिए हुए हैं। अब ये देखिए बेटा, कुछ लोग अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के दो और भेद मानते हैं। कौन से हैं वो दो और? एक तो द्रव्यवाचक और दूसरा है हमारा समुदायवाचक। द्रव्यवाचक में आता है हमारा जैसे सोना दूध, जो मतलब लीटर में भी होती हैं और नापतोल में होती हैं चीजें। अब इसकी डेफिनेशन को जानेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा के। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, धातु हमारी सोना आ गई है, द्रव्य यानी कि जो हमारा लिक्विड होता है, अथवा पदार्थों का बोध होता है, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो नापतोल में आती हैं चीजें, घी तेल दूध सोना चांदी आदि। एग्जाम्पल के तौर पर यहां दिया हुआ भी है। फिर है समुदायवाचक, जिसमें समूह होता है, जैसे सभा करते हैं, जो है टुकड़ी होती है, इस तरीके से। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है, उन्हें समुदायवाचक या समूहवाचक कहते हैं। जैसे सेना, दल, कक्षा, झुंड, भीड़ आदि। क्लियर? अब है कि हमने क्या सीखा। किसी वस्तु व्यक्ति प्राणी स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये डेफिनेशन है स्टार्टिंग की हमारी कि संज्ञा किसे कहते हैं। फिर इस संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से बेटा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन दो और भी हैं, वो हमने अभी यहां बताए हैं आपको, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। फिर एक किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये डेफिनेशन है। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही प्रकार के सभी व्यक्तियों स्थान या वस्तुओं का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी के गुण दोष दशा अवस्था स्वाद आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया के भाव आदि से संज्ञाएं बनती है। ये हमारा यहाँ चैप्टर क्लियर हो गया है।